चलिए एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। डाटा टाइप इसकी इंट रखते हैं और उसका नाम चले var रखते हैं और उसके साथ वैल्यू दे देते हैं 4 5 6 दे देते हैं, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। जब वो लाइन चलती है तो ये मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाता है और इसके अंदर ये वैल्यू है और ये नाम वेरिएबल का, ये डाटा टाइप और ये एड्रेस। अब मैं नीचे एक पॉइंटर बनाता हूँ, पॉइंटर का नाम मैं p रख देता हूँ और साथ ही इसे एड्रेस भी दे देते हैं इस वेरिएबल का, एक ही लाइन में लिख देते हैं शॉर्ट हैंड, हालांकि 2 लाइन में भी आप लिख सकते हैं। साथ ही मैंने इसको वेरिएबल का एड्रेस भी दे दिया। अब देखेंगे जब ये 2 लाइनें चलेंगी तो आप 2 तरीक़ों से इस वेरिएबल की जो है वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। सी आउट var लिख दें। जब आप var लिखते हैं तो होता क्या है कि सिंपली तौर पर जो इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ऑलरेडी हम कई बार ये कर चुके हैं, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं वैल्यू इसकी करवाना चाहता हूँ, ये स्टार पॉइंटर लिख देता हूँ, तो फिर भी वैसे ही वैल्यू यही प्रिंट होगी। कैसे होगी, अंदर हो क्या रहा है। अब देखेंगे इस लाइन में हुआ क्या है कि इंट शुरू में लिखा, ये इसकी डाटा टाइप नहीं है इस पॉइंटर की, ये चीज़ बता रहा है कि जिसका एड्रेस तुम्हारे अंदर स्टोर होना है। आगे असाइनमेंट ऑपरेटर से हमने इसको आगे एड्रेस दिया है इस var वेरिएबल का। var की जगह पर कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि var ही बनाएं। तो ये जो इसका एड्रेस है ना, ये इस तरह ऐसे कॉपी होगा, कॉपी हो के इस पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। तो ये लिखने से मुराद ये नहीं कि पॉइंटर की डाटा टाइप ये है, इससे ये मुराद है कि जो एड्रेस जिस वेरिएबल का इसके अंदर स्टोर हो रहा है उसकी डाटा टाइप ये है। ये देख लें इस तरह, ये जो शुरू में लिखने वाली इंट है ना, उससे ये मुराद है कि ये एड्रेस जिस वेरिएबल का उसकी ये डाटा टाइप शो करता है। तो अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि पहली लाइन चली तो ये बन गया, दूसरी लाइन बनी चली तो इस पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस जो है वो स्टोर हो गया और एड्रेस किस वेरिएबल का, ये var का। अब हमने यहाँ पर क्या किया, cout की मदद से ये कहा है कि जी जो पॉइंटर है स्टार लगाना ज़रूरी है, स्टार p लिखेंगे। इससे ये मुराद है कि जो तुम्हारे अंदर एड्रेस मौजूद है, यानी कि इसके अंदर एड्रेस कौन सा मौजूद है, ये वाला, इसको मेमोरी में तलाश करो। जब वो मेमोरी में तलाश करता है तो उसको मिल जाता है एड्रेस, ठीक है। और फिर उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है, ये वाली वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू वो कहता है कि स्क्रीन के ऊपर जो ये स्क्रीन इस तरह बन जाती है ब्लैक, वहाँ पर ये cout क्या करता है, वहाँ पर प्रिंट करवा देता है वैल्यू। सेम उसी तरह जिस तरह आप अगर var लिख दें तो वो भी वैल्यू प्रिंट कर देता है। इसी तरह तो आप यही सोच रहे होंगे कि एक चीज़ के हमने 2 नाम बना दिए हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं var लिख कर भी, और ये स्टार p यानी कि पॉइंटर के थ्रू भी। एक चीज़ के 2 नाम हैं, तो फिर हम एक चीज़ के 2 नाम क्यों रखेंगे, उसकी रीज़न ये है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पिछले लेक्चर्स में बताया। पॉइंटर की मदद से फिर हम जो उसकी मैनिपुलेशंस जो है, यानी कि जो हमने उस पर वर्क करना है, वो जब हमारा कॉल बाय रेफरेंस हम चाहते हैं तब पॉइंटर हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखें कि अगर हम कोई और वेरिएबल बनाते हैं इंट और इसका नाम चला x रख देते हैं, इसमें वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। जो पॉइंटर होता है आप उसे जिस तरह वेरिएबल को बार बार वैल्यू दे सकते हैं, इस तरह पॉइंटर को बार बार किसी और वेरिएबल का एड्रेस दे सकते हैं, उसे असाइन कर सकते हैं। अब देखें जब अपने पॉइंटर को किसी का एड्रेस देना, सिंपल p लिखना है, स्टार नहीं साथ लिखना, स्टार तब लिखना जब वैल्यू असेस करनी है उस जगह पर मेमोरी में पड़ा है जो। तो x का ये एड्रेस ऑपरेटर x लिखा और ये लें। अब जो ये पॉइंटर जिस वेरिएबल की वैल्यू पर देखें यहाँ पर तो इसे हमने इसको दे दी वैल्यू, उसके बाद फिर हमने इसकी दे दी। तो अब जब प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यू जो है x की आएगी, क्योंकि इसके अंदर अब एड्रेस जो है वो x का है। ये लें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये 10 अब प्रिंट होगा। p और स्टार के दरमियान आपने ये कॉन्स्ट इस्तेमाल करना है। इस कॉन्स्ट से मुराद कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसी चीज़ को, ऐसी हालत को कहते हैं कि एक बार अगर आपने इसको एड्रेस दे दिया, दोबारा आप इस किसी और वेरिएबल का इसको एड्रेस नहीं दे सकते। जिसका आपने एक बार दे दिया वही पूरे प्रोग्राम में रहेगा, एरर आएगा। अब देखना इस स्टेटमेंट में हम x का दे रहे हैं इसको, तो अब चलाएंगे तो एरर आएगा। एरर इस वजह से आ रहा है कि क्योंकि हमने ये कॉन्स्ट कर दिया इसको। तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आप एक पॉइंटर बनाते हैं और उसको किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं, तो दोबारा उसे हम चेंज ना कर सकें और या गलती से चेंज ना कर सकें, उसका एड्रेस जो एक बार दे दें वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कि वो चेंज ना हो सके, तब आपने स्टार और पॉइंटर का जो नाम है उसके दरमियान में कॉन्स्ट लिख देना। तो अब इसको रिमूव कर दें, क्योंकि दोबारा आप इसको फिर इस तरह के पॉइंटर जो कांस्टेंट आपने पॉइंटर बना दिया इसको कोई और एड्रेस नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जब आपने कांस्टेंट लिख दिया तो फौरी साथ आपको एड्रेस देना भी ज़रूरी है।
ये भी इसकी शर्त है। ये तो अब ये होगा कि इसको दोबारा जो है ना वो आप एड्रेस जो है वो कांस्टेंट इसमें रहेगा, लेकिन इस पॉइंटर को कोई वैल्यू दे सकते हैं। अब देखना, अगर आप ये पॉइंटर है, अब यहाँ पर इसको कोई वैल्यू दे दें क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, एड्रेस सेम रहेगा। अब इसके अंदर वैल्यू जो है जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो 456 वैल्यू है। अब इसको कोई और वैल्यू दे दें, इसको 654 कर दें, जो आपका दिल करता है वैल्यू दे दें। अब वैल्यू इसने एक्सेप्ट कर लेनी, क्योंकि इससे मुराद ये है कि जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। ये लें, अब एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ। अब देखें, जो वैल्यू आपने दी है वो चेंज इसने कर दिया, लेकिन एड्रेस जो है वो चेंज अगर आप करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एड्रेस जो है वो चेंज हो सके, वैल्यू ये चेंज ना कर पाए, तब आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही ठीक कर देना, वापस इसके शुरू में लिखना है कॉन्स्ट। अब इससे ये मुराद है कि जो इसको एड्रेस दिया गया है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसको ये चेंज नहीं कर सकता। अब मैं चलाऊंगा, अब एरर आएगा। अब देखना, इसी कोड को चलाऊंगा, एरर आएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू नहीं चेंज कर सकता। जिधर ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू को, तो अब ये चेंज नहीं कर, लेकिन इसको आप नया एड्रेस दे सकते हैं। ले लें, अब मैं इसको नया एड्रेस देता हूँ। ये लें, एक्स का आप दे दिया, पिछली बार ये हम नहीं दे, उलट है ये उसका। ये लें, अब इसको एड्रेस इसका मिल गया, लेकिन वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अब कोई एरर नहीं आएगा। अब ये एक्स का जो वैल्यू है ना वो प्रिंट कर देगा। ये लें, अब इसने क्या किया है कि एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। यानी कि दो तरीके हैं कॉन्स्ट लिखने के। अगर शुरू में लिखते हैं तो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगा, एड्रेस आप इसको बार बार असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर लिख देते हैं कॉन्स्ट, तो तब क्या होगा कि आप एड्रेस एक बार ही दे सकते हैं, वैल्यू बार बार दे सकते हैं। यह मेन पॉइंट है, यही इस लेक्चर का टॉपिक था जो आपको बात समझानी है। इसकी प्रैक्टिस करें।